चलिए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं आज डाउ प्रिंसिपल्स। तो डाउ प्रिंसिपल्स कवर करने के पहले अपन चर्चा करते हैं वॉरेन बफेट की। हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि पिछली सदी, पिछले 100 सालों के सबसे बड़े निवेशक हैं वॉरेन बफेट साहब, जिनके पास 90 सालों का इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है। 11 वर्ष की आयु से यह अमेरिकन स्टॉक मार्केट में निवेश करते आ रहे हैं। तो वॉरेन बफेट ने क्या कहा कि प्राइस आप पे करते हो, जब आप शेयर खरीदते हो तो पैसा जो आप पे करते हो वो प्राइस होती है, लेकिन बदले में जो आपको मिलता है वो वैल्यू होती है। कहने का मतलब क्या है, प्राइस और वैल्यू दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे आप किसी नाई की दुकान पर जाओ बाल कटवाने, तो आप उसको देते हो पैसा, वो प्राइस है। उस प्राइस के बदले वो आपके बाल काटता है। बाल काटने से आपकी जो लुक एंड फील है वो इम्प्रूव होती है। फिर 15-20 दिनों तक आपके बाल अच्छे होते हैं, आप अच्छे दिखते हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो आपने जो नाई को पे किया वो प्राइस थी, बदले में आपको मिली वैल्यू। तो पॉइंट क्या है कि प्राइस और वैल्यू सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट। इसलिए कई बार क्या बोलते हैं कि साहब हमसे पैसा तो ज्यादा ले लिया लेकिन वैल्यू नहीं मिली। ऊंची दुकान फीका पकवान। दुकान ऊंची है, पैसा ज्यादा ले लिया, हर प्रोडक्ट महंगा है, लेकिन पकवान फीका है। तो क्या है, प्राइस और वैल्यू दोनों अलग अलग हो सकते हैं। अब आप सुनिएगा ध्यान से। वॉरेन बफेट ने क्या कहा है कि चाहे मुझे शॉक्स लेना हो या स्टॉक्स लेना हो, चाहे मुझे शॉक्स लेना हो या स्टॉक्स लेना हो, मोजे लेना हो या मार्केट में कोई शेयर लेना हो, मैं पसंद करता हूं क्वालिटी माल लेना, लेकिन डिस्काउंट पर लेना, मार्क्ड डाउन प्राइस पर लेना। मतलब मुझे क्वालिटी माल खरीदना है लेकिन डिस्काउंट पर खरीदना है, क्योंकि जो अपन पे कर रहे हैं वो है प्राइस, बदले में अपन को मिल रही है वैल्यू। तो अपना कंसेप्ट क्या होना चाहिए कि कम से कम पेमेंट करके हम अधिक से अधिक वैल्यू प्राप्त करें। कम से कम पेमेंट करके अधिक से अधिक वैल्यू प्राप्त करें। दोस्तों, है तो ये वॉरेन बफेट की बात, लेकिन आप इस कंसेप्ट का सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ऑनलाइन सेल चल रही थी, बिग बिलियन डे सेल्स अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर। तो अगर आपको सितंबर में कोई प्रोडक्ट लेना था तो जाहिर है आपने इंतजार किया होगा कि चलो नवरात्रि में ले लेंगे, डील आएगी तब लेंगे। या फिर कोई मेले का इंतजार करते हो आप, या कोई ऑफर का इंतजार करते हो आप। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो वॉरेन बफेट साहब कह रहे हैं वो आपको पहले से पता है, आपको पहले से पता है। और दोस्तों, हर व्यक्ति को यह बात पता है, हर व्यक्ति को यह बात पता है, लेकिन मार्केट में फेल हो जाते हैं। मार्केट में वो ये नहीं देखते कि ये माल ऑफर पे मिल रहा है, डिस्काउंट पे मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। मार्केट में तो सबको लगता है कि भाग रहा है, भागो भागो, खरीदो खरीदो, कूदो कूदो, किसी भी भाव पर लेना है लेना है। क्यों ऐसा क्यों करते हो आप? ऐसा सब लोग क्यों करते हैं? बिकॉज अगर हर व्यक्ति को वैल्यू पकड़ना आ जाए तो भैया जी सब अमीर बन जाएंगे, मार्केट ही बंद हो जाएगा अगर सबको वैल्यू समझ में आ गई। इसलिए चार्ल्स डाउ ने कहा था, क्या कहा था? टू नो वैल्यूज इज टू नो द मीनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट में जो है वैल्यू को पकड़ना, वैल्यू को समझना ही मार्केट को समझना है। अब थोड़ा आप गौर फरमाएं,
देखो दोस्तों, प्राइस तो नंबर है, प्राइस तो आपको काउंटर पे दिखता है, प्राइस तो आपको काउंटर पे दिखता है कि इन्फोसिस का क्या भाव है, टीसीएस का क्या भाव है, लेकिन जो वैल्यू है वो किसी काउंटर पर नहीं दिखती। वैल्यू सब्जेक्टिव है, वैल्यू आपको कुछ और लगेगी, हमें कुछ और लगेगी, जितने मुंह उतनी बातें। तो चूंकि वैल्यू सब्जेक्टिव है, वैल्यू का व्यू पॉइंट अलग अलग है, इसीलिए गुरु मार्केट चल रहा है, क्योंकि हर सौदे में एक बेचने वाला है, एक खरीदने वाला है। अगर सब खरीदने वाले लग हो जाएं तो स्टॉक पे लग जाएगा अपर सर्किट, सब बेचने वाले हो जाएं तो मार्केट पर लग जाएगा लोअर सर्किट, ट्रेडिंग बंद करना पड़ेगी। तो ट्रेडिंग चले उसके लिए जरूरी है कि देयर मस्ट बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एज फार एज वैल्यू इज कंसर्न्ड। वैल्यू के संदर्भ में दोनों पार्टियों का जो परसेप्शन है, दोनों पार्टियों का जो व्यू पॉइंट है वो अलग अलग होना चाहिए। एक आदमी को उस भाव पे माल महंगा मिलना लगना चाहिए, दूसरे आदमी को उस भाव पर माल सस्ता लगना चाहिए, तभी जो है डील होती है। लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट यह है कि वैल्यू को पकड़ना आना चाहिए। तो अभी क्या है, अपन डाउ प्रिंसिपल्स चर्चा कर रहे हैं और धीरे धीरे अपन फंडामेंटल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो अब जो है अपनी फोकस रहेगी किस पर, वैल्यू पर। अभी अपन ने जो है क्या किया, टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा तमाम सारा, वो किस पर बेस्ड था, वो प्राइस एक्शन पर बेस्ड था। प्राइस ऊपर चली गई, प्राइस नीचे चली गई, कैंडल बन गई। वॉल्यूम आई तो वॉल्यूम से प्राइस एक्शन डिटरमाइन हो गया। लेकिन जो बेसिस है उसका वैल्यू, वो अब चालू होगा धीरे धीरे, और फिर अपन जो है फंडामेंटल एनालिसिस में प्रॉपर वैल्यू कंसेप्ट्स का डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ मुद्दे की बात यह है कि अभी हमने चर्चा की वॉरेन बफेट की, आप में से बहुत से लोगों को वॉरेन बफेट के बारे में पता होगा, लेकिन गुरु ये चार्ल्स डाउ कौन है, ये चार्ल्स डाउ कौन है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं और उन्हीं के सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, चार्ल्स हेनरी डाउ 1851 से 1902 के बीच इनका जीवन रहा और इनको फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस समझा जाता है। मोटे तौर पर, मोटे तो किसी किताब में नहीं लिखा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं लिखा कि ये फादर है। ब्रॉडली ही इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जो अभी तक अपन पढ़ते चले आ रहे हैं। अभी भी आप कहोगे कि भैया ये कौन है, तो देखो साहब, वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार के फाउंडर हैं ये। वॉल स्ट्रीट अखबार इन्हीं ने चालू किया अमेरिका का, और अमेरिका का डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स, जिसे डाउ कहते हैं सब लोग, डाउ रात में छींकता है, सुबह एनएसई को बुखार आ जाता है। एनएसई छोड़ो, बीएसई छोड़ो, दुनिया का हर मार्केट डाउ का मुंह देखता है। डाउ ऊपर है, हर मार्केट ऊपर जाएगा, डाउ नीचे है, हर मार्केट नीचे जाएगा। अगर ऊपर जाना भी है तो पहले डाउ चेक करते हैं लोग बाग कि भैया डाउ का क्या मूड है। डाउ सबसे पहले दुनिया का, ग्लोबल मार्केट का मूड डिटरमाइन करता है, मूड निश्चित करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये आदमी बेवकूफ नहीं है, ही इज अ मैन ऑफ विजडम। आज से 120-150 साल पहले उसने ये सिद्धांत दिए थे और उसके सिद्धांत पिछले 100-150 सालों में समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि कृपया इन सिद्धांतों को गंभीरता से लें, सम्मानजनक दृष्टिकोण से लें और इनसे सीखने का प्रयास करें। इनके खिलाफ दिमाग ना चलाएं कि चार्ल्स हेनरी डाउ उल्लू थे, बेवकूफ थे, हम बहुत ज्यादा होशियार हैं, हमें बहुत ज्यादा आता है। कृपया करके
अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ही घाटे में रहेंगे, आप ही नुकसान में रहेंगे। कारण क्या है, हमने आपको बता दिया भाई जी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो इंडेक्स का कंसेप्ट था, वो भाई जी इन्होंने दिया था दुनिया को। पहला इंडेक्स बनाया दुनिया का इन्होंने, फिर तमाम इंडेक्स बने। डाउ थ्योरी इनकी है, तो कृपया करके थोड़ा गंभीरता से सम्मानजनक तरीके से अपन इनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि बिल्कुल फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है ये। अब दोस्तों, ये चीज अपन बार बार कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब अपन बात चर्चा कर रहे हैं डाउ जोन्स के शब्दों में, सॉरी चार्ल्स एच डाउ के डायग्राम में। चार्ल्स एच डाउ का क्या डायग्राम है कि देखो यहां पर, देखो आप ध्यान दो इस पॉइंट पर, डिसडेन, किसी को उम्मीद नहीं है कि स्टॉक का भाव चढ़ेगा। सब भूल चुके हैं स्टॉक को, सब गालियां दे रहे हैं अखबार में भी, कि सबको लग रहा है कि इस स्टॉक का कोई भविष्य नहीं है, इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसी दौरान किसी व्यक्ति ने, किसी बड़े फंड मैनेजर ने, एचएनआई इन्वेस्टर ने खरीदना चालू किया, भाव चढ़ने लगा। भाव चढ़ा तो लोगों को दिखा, तो लोग क्या करते हैं, अरे यार वो तो छोटी मोटी बात होगी, फिर गिर जाएगा, इसका तो कुछ हो नहीं सकता, इसका तो सब बर्बाद है। और आपको अपन ने याद हो चर्चा करी थी, पवन जगावे आग खो दीपक देत बुझाए, चलती हुई हवा दिए को बुझा देती है। यहाँ पे सबको सवालिया निशान दिखेंगे। अभी आप किसी को बता दो कि ये स्टॉक खरीदो, तो वो आपको ऐसे देखेंगे जैसे आपने उनसे उधार में पैसे मांग लिए हों। अगर किसी स्टॉक को आप इस मुकाम पर या इस मुकाम पर किसी को रिकमेंड करोगे, तो वो आपको ऐसे समझेगा कि जैसे आपने पैसे उधार मांग लिए हों उससे। वो मतलब दुश्मन की तरह समझेगा आपको कि क्या कहाँ फंसा रहे यार। तो यहाँ पे रहेगा कॉशन, स्केप्टिसिज्म, सब सवाल करेंगे, कोई नहीं खरीदेगा। फिर क्या होगा, भाव और चढ़ा, क्योंकि यहाँ खरीदने वाला जो आदमी है वो मोटी जेब वाला है, बड़ा पैसा है उसके पास, उसने खरीदा तो भाव और चढ़ा। अब जब भाव और चढ़ा तो फिर क्या हुआ, ग्रोइंग रिकॉग्निशन, कॉन्फिडेंस, टीवी पर, अखबारों पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया में होने लगे चर्चे, भागो भागो, खरीदो खरीदो, लूटो लूटो। फिर क्या हुआ, सबको भरोसा हो गया कि अरे ये गाड़ी तो छूटने वाली है, चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ। और फिर आ गया इंथुजियाज्म, कन्विक्शन, अरे भैया ये स्टॉक तो रॉकेट है, रॉकेट, ये तो जाएगा ऊपर, मल्टी बैगर मल्टी बैगर, सब खरीदेंगे, सब खरीदेंगे लाइन में आके, सब खरीदेंगे लाइन में आके, चढ़ चढ़ के, कूद कूद के, सर्किट लगा लगा के खरीदेंगे। इंथुजियाज्म है, कन्विक्शन है सबका। लेकिन यहां जिस आदमी ने खरीदा है उसको बेचना भी तो है, वो कहाँ बेचेगा, वो यहाँ ढीला होना चालू कर देगा, यहाँ हल्का होना चालू कर देगा। फिर क्या होगा, फिर जो है भाव टूटने लगेगा। भाव टूटने लगेगा तो लोगों में आएगी डिसबिलीफ, होप। फिर वो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भैया जी स्टॉक का भाव बढ़ा दो, भैया जी क्या गलती हो गई जो स्टॉक का भाव टूट गया। लेकिन उम्मीद रहेगी, वो थोड़ा भी यहाँ उछाल आएगा वो खरीदेंगे, क्यों, यहाँ फंस गए। लेकिन यहाँ पर जो है बिकवाली हावी है, बड़ा आदमी जिसने यहाँ हिम्मत से खरीदा था वो यहाँ हिम्मत से बेच भी रहा है। भाव और टूटा, भाव और टूटा तो फिर क्या, देखो आप यहाँ पब्लिक ने चढ़ चढ़ के लिया, यहाँ उम्मीद में माल और इकट्ठा किया, मतलब गलती को बढ़ाया, गलती का आकार बढ़ाया। और फिर क्या हुआ, भाव और टूट गया तो एप्रीहेंशन आ गया, भय आने लगा, शॉक एंड फियर, झटका लग गया कि अरे भैया 100 के भाव पे खरीदा था, 70 का भाव हो गया, भाव टूट गया। और यहाँ बहुत क्वांटिटी ले ली और यहाँ क्वांटिटी बढ़ा दी।
तो करेला नीम चढ़ गया। अब यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी ले लिए, फंस लिए, तो भाव और टूट गया। अब भाव और टूट गया तो हुआ सरेंडर, आत्मसमर्पण, डिसगस्ट। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मार्केट खराब जगह है, मार्केट में तो सब लुटेरे बैठे हैं, देते रहो मार्केट को गाली, मार्केट थोड़ी बंद होने वाला, कल फिर खुलेगा। यहां पे लोग जो है सरेंडर करते हैं। अब देखो आप, बड़े आदमी ने यहां खरीदा, यहां बेचा, पब्लिक ने यहां खरीदा, यहां बेचा, बड़े आदमी को प्रॉफिट हुआ, जनता को लॉस हुआ। पैसा किससे किसकी ओर ट्रांसफर हुआ? गरीब आदमी से, छोटे रिटेल ट्रेडर से पैसा ट्रांसफर हुआ बड़े निवेशक की तरफ। अब दोस्तों आप सुनिए ध्यान से, आज का अखबार आप सर्च कर लो ऑनलाइन, नहीं तो राकेश झुनझुनवाला डाल के देख लो गूगल पे, आपको खबरें मिल जाएंगी कि राकेश झुनझुनवाला ने ये स्टॉक खरीद लिया, वो स्टॉक खरीद लिया, इतना गुना बढ़ गया, उतना गुना बन गया। राकेश झुनझुनवाला ने 3 दिन में, 3 घंटे में 300 करोड़ रुपए कमा लिए। तो राकेश झुनझुनवाला ने यहां खरीदा माल, राकेश झुनझुनवाला ने यहां स्टॉक खरीदा। कुछ दिनों बाद, महीने खान बाद, महीने 2 महीने बाद कंपनी ने डिस्क्लोजर डाला कि भैया जो है हमारी शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसा है। तब जो है पब्लिक को समझ में आया यहाँ पर कि भैया झुनझुनवाला साहब ने इस कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ा दी। वो बढ़ा चुके नीचे, पब्लिक को पता पड़ा यहाँ पे, अब पब्लिक खरीदेगी यहाँ पर, और यहाँ पे झुनझुनवाला साहब बैठ के झुनझुना बजा रहे होंगे, यहाँ पर बैठ के झुनझुनवाला साहब माल थमा रहे होंगे, पब्लिक को ले लो ले लो, सस्ता माल महंगे दाम पे ले लो, निकलो यहाँ से, और वो पतली गली से प्रॉफिट के साथ निकलेंगे। हर रोज की यही कहानी है गुरु, हर रोज की यही कहानी है। क्या खबर आएगी कि राधा किशन दमानी ने ये स्टॉक ले लिया ले लिया ले लिया, खरीदो 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 खरीदो, लो चढ़ चढ़ के लो चढ़। हर टीवी पे, हर यूट्यूब पे, हर अखबारों पे यही चर्चे होते हैं कि राधा किशन दमानी ने ये ले लिया, वो क्या बोलते हैं, वो डॉली खन्ना ने वो ले लिया, झुनझुनवाला ने वो ले लिया। अरे भैया उसने लिया यहाँ पर है, उसने 15-20 दिन पहले, महीने 2 महीने पहले ले लिया, उसका एक्यूमुलेशन हो गया, तब खबर बिल्ली बाहर आई। लेकिन पब्लिक को नहीं समझता, उनको तो खरीदना है भैया झुनझुनवाला साहब का माल, तो ले लो, फिर कटो यहाँ पर, देते रहो मार्केट को जिंदगी भर गाली, कुछ नहीं होने वाला। अब देखो आप, यहां होता है फियर, नीचे जब डिसडेन की स्टेज होती है तो होता है फियर, डर, इसलिए कोई पैसा नहीं लगाता। यहां किसी को स्टॉक बता दो आप खरीद लो, कोई नहीं खरीदेगा। आप दोस्तों विश्वास नहीं मानोगे, आज से 1 साल पहले एशियन पेंट था 1400 के भाव पर, एशियन पेंट था 1400 के भाव पर। हमने गुरु अपने एक दोस्त को फोन लगाया, और भाई साहब 1 घंटा उसको समझाया हमने, विनती की, मन्नतें की, हाथ जोड़े कि भैया एशियन पेंट ले लो ले लो ले लो। भैया जी उसने लिया नहीं, सब सुन लिया, हाँ में हाँ मिला दी, लिया नहीं उसने। आज आप जाके देख लो एशियन पेंट का भाव 3500 रुपये खड़ा है सान से। पॉइंट क्या है कि यहाँ पर सब लोगों को डर लगता है खरीदने से, एशियन पेंट जैसा क्वालिटी माल खरीदने में भी डर लगता है लोगों को गिरावट पर। और जब 3500 का भाव हो जाता है तो सबको खरीदना है, क्यों? सबको ग्रीड है, सबको लालच है, सबको करोड़पति बनना है एक दिन में। तो हुआ क्या, यहां ग्रीड है, यहां फियर है। इसलिए वॉरेन बफेट ने कहा है क्या, बाय फियर सेल ग्रीड। आपको फियर खरीदना है और ग्रीड बेचना है। जब लोग डरे हों तब आपको माल उठाना है हिम्मत के साथ, और जब लोग लालच में आकर भर भर के माल खरीदें तब आपको माल को बेचकर हल्का होना है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये डाओ साहब आज से 100-150 साल पहले बता गए थे, फिर भी दुनिया में किसी का बल्ब नहीं जला। और आप हमसे लिख के ले लो कि दुनिया में किसी का बल्ब जलेगा भी नहीं। कारण क्या है कि अगर ये सब चीज, ये चीज सबको समझ में आ गई तो मार्केट तो हो जाएगा बंद।
मार्केट बंद होगा नहीं। इसलिए रोज का सर्कस है, चल रहा है भाई साहब। आज भी देख लो, कल भी देख लेना, कल फिर खबर आएगी कि झुंझुनवाला साहब ने ये ले लिया, वो ले लिया, दमानी साहब ने ये ले लिया, वो ले लिया। पढ़ लो खबर, खरीद लो जो उन्होंने खरीदा। पॉइंट यह है कि क्या आप झुंझुनवाला साहब के साथ खरीद रहे हो और साथ बेच रहे हो। झुंझुनवाला साहब के बाद खरीदना नहीं है और झुंझुनवाला साहब के बाद बेचना नहीं है, उनके साथ खरीदना है, उनके साथ खरीदना है। वो कैसे करोगे आप? चार्ट एनालिसिस से। अपन कर चुके हैं, अपन चार्ट पे पढ़ना सीख चुके हैं कि झुंझुनवाला साहब कब खरीदते हैं, कब बेचते हैं। अब दोस्तों ये सारी आपकी फेजेस होती हैं, ये भी अपन कई बार चर्चा कर चुके हैं। फेजेस क्या हैं? स्टार्टिंग में एक्यूमुलेशन फेज होता है, इसमें किसी को नहीं पड़ी स्टॉक की। आप देखो वॉल्यूम भी कोई लोअर वॉल्यूम है, किसी को नहीं पड़ा स्टॉक के बारे में, ठीक है गुरु। फिर भाव चढ़ा, फिर क्या हुआ? जब एक्यूमुलेशन फेज में झुंझुनवाला साहब ने खरीद लिया माल, किसी को हवा नहीं लगी। फिर जब भाव चढ़ा तो यहाँ पर कहीं अखबार में खबर आने लगती है, यहाँ पर या यहाँ पर, कि झुंझुनवाला साहब ने यहाँ खरीद लिया, राधा किशन दमानी साहब ने यहाँ खरीद लिया। तो खबर छपी यहाँ पर, खबर छपी यहाँ पर, तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, अखबारों में ड्रम बजने लगता है, खरीदो खरीदो खरीदो। तो फिर क्या होता है? यहाँ एक्यूमुलेशन हुआ, यहाँ पब्लिक पार्टिसिपेशन हुआ, फिर आ गया एक्सेस फेज। सबको खरीदना है, चढ़ चढ़ के खरीदना है। गुरु देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो आप लगातार बढ़ रही, ध्यान से देखो आप, वॉल्यूम बढ़ रही हो। ये देखो कैंडल, लाइन से सबको खरीदना है, यहाँ पर चढ़ चढ़ के खरीदना है। यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा हो गई, सामने वाले ने माल बेचना चालू कर दिया, हल्का होना चालू कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन फेज चालू हो गई। फिर क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन फेज में पब्लिक को भरोसा है कि झुंझुनवाला साहब ने खरीदा यार स्टॉक, गिरेगा थोड़ी, झुंझुनवाला साहब का स्टॉक है, मल्टी बैगर है, 4 गुना 5 गुना होगा भाई, लगे रहो। तो फिर वो क्या करेंगे? वो हर उछाल पर खरीदेंगे, वो हर उछाल पे खरीदेंगे। तो यहाँ उन्होंने गलती करी, यहाँ उन्होंने गलती का आकार बढ़ाया, यहाँ उन्होंने गलती का आकार बढ़ाया। परिणाम क्या हुआ? वो बड़ी क्वांटिटी लेके बैठ गए। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फेज में पब्लिक ने एक्सेस करी, यहाँ माल और इकट्ठा किया, यहाँ माल और इकट्ठा किया, भाव गया टूट। तो आ गया पैनिक फेज, डर, भय, बेचो, छोड़ो, भागो, औने पौने दाम पे जिस भाव पे मिलता है बेचो, बेचो बेचो बेचो, यहाँ खरीदो खरीदो खरीदो, यहाँ बेचो बेचो बेचो। महंगा लिया, सस्ता बेचा, लॉस खा गए। झुंझुनवाला साहब ने, राधा किशन दमानी ने यहाँ खरीदा, सस्ता खरीदा, महंगा बेचा। हु मेड द मनी? हु मेड द मनी? दैट्स व्हाई झुंझुनवाला साहब रिच हैं, क्यों अमीर बन गया? वो किसका पैसा लिए बैठे? वो जनता का पैसा है, जनता कटने को तैयार बैठी है, तो काटो सालों को। यही हो रहा है दिन रात। अखबार हुए, टीवी हुए, यूट्यूब हुए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा। सबको पता है जाल में नहीं फंसना, फिर भी रोज चिड़ियां फंस रही हैं, आप बच के रहिएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये चीज अपन ने चर्चा कर रखे हैं, क्या? एक्यूमुलेशन फेज होता है, फिर जो है भाव चढ़ता है, फिर रीएक्यूमुलेशन होता है। बड़ा आदमी ज्यादा पैसा लिए बैठा है तो वो और माल इकट्ठा करेगा, ऊपर भाव जाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन करने लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, फिर भाव टूटता है मार्कडाउन में। तो यहाँ पब्लिक चढ़ती है, पब्लिक फिर माल इकट्ठा करने की सोचती है, तो वो यहाँ पर भी बेचता है, बड़ा आदमी यहाँ पर भी बेचता है, पब्लिक फंसी रह जाती है एक्यूमुलेशन फेज में यहाँ पर। तो ये जो पूरा स्टेजेस हैं, ये हमेशा चलती है मार्केट में। मार्केट इन्हीं स्टेजेस से मिलके बना है, और आपके लिए हमने इनकी चर्चा शुरुआत में ही कर ली थी। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि हमने हवाबाजी नहीं की थी, हमने आपको गप्पे नहीं दी थी। जो जो चीजें पढ़ाई हैं अब आप देख लो, वो सब बातें चार्ल्स एच डाउ के अकॉर्डिंग है। डाउ थ्योरी में वो सब बातें फिट बैठेंगी, एकदम खांचे में फिट बैठेंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चीज आप अपन पहले ही कवर कर चुके हैं।
अब दोस्तों पहला डाउ प्रिंसिपल है, क्या है? मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। तो डिस्काउंट वर्ड का मतलब यहाँ पे पचाना से है। डिस्काउंट का मतलब वो नहीं होता जो अपन समझते हैं, डिस्काउंट मतलब भाव कम हो गया, डिस्काउंट मतलब पचाना। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट हर खबर को पचा लेता है। जो आपका भाव दिखता है आपको काउंटर पे, वो भाव रिफ्लेक्शन होता है हर चीज का। अगर कोई नेगेटिव खबर आई तो मार्केट उसे पचा लेगा, कोई पॉजिटिव खबर आई तो मार्केट उसे पचा लेगा। ये चीज अपन ने चर्चा की थी शुरुआत में, जब अपन ने चर्चा की थी अमेजोन पे, कि अमेजोन पे अगर 5000 रेटिंग है, 5000 लोगों ने व्यू दिए हैं और सबने 5 स्टार दिए हैं, तो दिए हैं। आप मान के चलोगे कि सबने अपने विवेक का इस्तेमाल करके 5 स्टार दिए हैं। उन जो 5000 लोगों ने रिव्यू दिए हैं, उसमें 5000 में से 100-200 लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होंगे मोबाइल के, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अनाड़ी होंगे। लेकिन आप मान के चलते हो कि ओवर एंड आउट, ओवरऑल इतना ही रेटिंग होगी। आप लड़ते नहीं हो उससे, आप झगड़ते नहीं हो उससे कि भैया 4 क्यों दे दिए, इसके तो 4.5 होना चाहिए। दिया है आपने, आपने देख के आप आगे बढ़ गए। सेम चीज मार्केट में है कि इंडेक्स जो होता है उस पर जो भाव दिखता है, जो शेयर का भाव दिखता है, वो सबका है। अगर नेगेटिव खबर आई तो भाव टूट जाएगा, पॉजिटिव खबर आई तो भाव चढ़ जाएगा। अगर मार्केट कोई नेगेटिव खबर एक्सपेक्ट कर रहा है फ्यूचर में, तो भाव आज टूटना चालू हो जाएगा। मार्केट अगर एक्सपेक्ट कर रहा है पॉजिटिव न्यूज फ्यूचर में, तो भाव आज चढ़ना चालू हो जाएगा। वो आपको चार्ट पे दिख जाएगा। अपन हर पैटर्न की चर्चा कर चुके हैं। अब दोस्तों डाउ ने 3 तरह के पैटर्न बताए थे, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड। तो इन ट्रेंड की अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं प्राइमरी ट्रेंड। ये जो प्राइमरी ट्रेंड होता है, ये प्राइमरी ट्रेंड कई सालों तक चलता है। जैसे आप निफ्टी इंडेक्स का चार्ट देख लो, अपन ने इसको दिखाया भी था पिछले सेशन में, या जूनियर 20 का चार्ट ले लो, या बैंक 20 का चार्ट ले लो, या आप टाटा इन्वेस्टमेंट का ले लो, एबॉट का ले लो, टिमकन का ले लो, एसकेएफ का ले लो, बजाज फाइनेंस का ले लो, एचडीएफसी का ले लो। वो हमेशा बढ़ ही रहे हैं लगातार, 20-25 सालों से लगातार बढ़ रहे हैं वो। तो क्या है, मल्टीपल ईयर्स में उनका ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, लगातार भाव चढ़ रहा है, तो वो प्राइमरी ट्रेंड हो गया। ऐसे ही कई स्टॉक्स हैं, जैसे कि यस बैंक है, वो पिछले 5 साल से टूट रहा है, तो वो डाउन ट्रेंड में है। फ्यूचर रिटेल है, वो लगातार टूट रहा है, तो वो डाउन ट्रेंड है। तो ये 2 तरह के ट्रेंड, 2 तरह के ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड। भाव लगातार चढ़ता जाएगा अप ट्रेंड में, और भाव लगातार गिरता जाएगा डाउन ट्रेंड में। बट प्राइमरीली पॉइंट क्या है यहाँ पर, कि ये जो ट्रेंड है, ये जो रुझान है, ये कई सालों तक जिंदा रहेगा, कई सालों तक जिंदा रहेगा। इसलिए इस तरह के पैटर्न को देखने के लिए अपन यूज करते हैं मंथली कैंडल का। क्यों करते हैं मंथली कैंडल का? क्योंकि उसमें क्या होता है, नॉइस हट जाती है और सिग्नल ही सिग्नल रहता है। मंथली कैंडल में आपकी खबरें नहीं आएंगी, अफवाहें नहीं आएंगी, किसी ने क्या कह दिया क्या सुना वो नहीं आएगा, कुत्ते भौंक रहे हैं वो नहीं आएगा आपके बीच में। आपके मन में क्या आएगा, जो सिग्नल है। सिग्नल क्या है, कंपनी का धंधा कैसा है, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, कंपनी कैसे स्ट्रेटजी से काम कर रही है, कंपनी का कौन सा प्लांट आने वाला है, कंपनी कौन से नए मार्केट में घुसने वाली है। वो चीज प्राइमरी ट्रेंड को डिफाइन करेंगी। मींस फंडामेंटल्स विल डिटरमाइन द प्राइमरी ट्रेंड। इसलिए जब आप लंबी अवधि का 5 या 10 सालों का निवेश करने की सोचते हो, देन आपको प्राइमरी ट्रेंड पर फोकस करना है। निफ्टी 20, जूनियर 20, बैंक 20, या जो हमने स्टॉक बताए वो क्यों अच्छे हैं, वो क्यों अच्छे हैं, क्यों दुनिया उनके पीछे पागल है? कारण यही है दोस्तों कि उनका प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है, उनका प्राइमरी ट्रेंड उछाल का है, इसलिए उनको महंगे वैल्यूएशन मिलते हैं। इसलिए एबॉट का भाव 23,000 है, क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड उनका अप ट्रेंड में। इसलिए डीमार्ट का भाव आज 5,000 है।